What if biology became your easiest subject? Let's make it happen. One concept at a time. This is just the beginning. If you want to understand biology, score better in your board exams, and actually enjoy learning it, follow my Instagram page, and for complete YouTube lessons, subscribe my YouTube channel. Hello everyone, I am Dr. Harleen and आज हम बात करेंगे Chapter 1 of Biology, topic being life processes, which is same for CBSE and JK Bose. So let's start. Life processes. अब life processes क्या होते हैं? Basically these are essential functions and necessary processes. अब ये हमारी बॉडी में हो क्यों रहे हैं? They are going to help us to survive. बिना इन functions के हम survive नहीं कर सकते हैं. Examples being respiration, digestion, excretion, etc. So हमारी बॉडी में बहुत से functions हो रहे हैं जिनमें से these are a few which I have listed. Now to understand what life processes are all about, I'd like to mention certain terminologies. कुछ topics की हम यहाँ पर discussion करेंगे जिसमें से सबसे पहला है metabolism. Now what is metabolism? It is the sum total of chemical reactions taking place in the body. Sum total of chemical reactions मतलब हमारी बॉडी में जो भी सेल्स के अंदर हो रहा है उनका एक सम टोटल होता है मेटाबॉलिज्म. एंड इसमें अगेन आपके ये सारे प्रोसेसेस जो कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूडेड होता है. नाउ मेटाबॉलिज्म हैज़ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. नाउ डिपेंडिंग कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, हम मेटाबॉलिज्म को दो में कैटेगराइज कर सकते हैं. एनाबॉलिज्म की अगर बात करें, इट इज़ अ बिल्डिंग अप प्रोसेस. सो बिल्डिंग अप का यहाँ मतलब हुआ कि जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. मतलब कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन रही हैं. जैसे कि फोटोसिंथेसिस. हम सबको पता है राइट फ्रॉम क्लास 1 और 2 कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट ऑल आर गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है. सेम वे अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक ब्रेक डाउन प्रोसेस है. इसमें सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स से. अब अगर मैं इसके बारे में इलैबोरेट करूं, सो कॉम्प्लेक्स से चीज़ें सिंपल बन रही हैं. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में व्हाट इज हैपनिंग, वहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है एंड हमें प्रोडक्ट में एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. सो मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट इज केमिकल रिएक्शंस. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर द टू टाइप्स. एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन प्रोसेस है. सो दिस इज अबाउट मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली इट इज द intake of food for energy. So if I talk about nutrition, nutrition ज़रूरी क्यों है हमारे सर्वाइवल के? Any living organism on this earth, if it wants to survive, उसे चाहिए न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. ऑटो मतलब सेल्फ. ऑटो ऑलवेज मीन्स self. Hetero means depending on others. अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं फोटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक एंड कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. फोटो हम सबको पता है मीन्स लाइट. फोटो मीन्स लाइट एंड केमिकल अगर यूज हो रहे हैं एनर्जी के लिए, दैट्स कीमो ऑटोट्रोफिक. फोटो ऑटोट्रोफिक में आते हैं ग्रीन प्लांट्स. कीमो ऑटोट्रोफिक के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. वो हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर बीइंग सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. क्यों? क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया
ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रोफिक organisms. So it's nitrogen fixing bacteria and sulfur oxidizing bacteria. Now, autotrophic nutrition को हम in detail करेंगे when we talk about photosynthesis. Next is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic के further 4 subtypes हैं: holozoic, saprophytic, parasitic and symbiotic. Holozoic nutrition humans में देखा जाता है और animals में भी. And अगर if I go to the microscopic level, it is also seen in amoeba. So holozoic nutrition में हो क्या रहा है? Organism जो है organic foods ले रहा है and it is going to swallow the food. So ये capability इन्हीं animals में है swallow करने की. और organic food यहाँ पर मतलब है which is prepared, which is complex. And अगर मैं बात करूँ chemistry के terms में, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एप्ट एग्जाम्पल्स है अमीबा, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. लेट्स टॉक अबाउट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फंजाई में देखा जाता है, विच आई एम वेरी श्योर सबने कभी ना कभी ब्रेड्स पे निकलती हुई देखी होगी. अब फंजाई क्या कर रहा है? बेसिकली इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर. सो डेड डिकेइंग मैटर मतलब ये खुद से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं कर सकता है. ये एक डेड डिकेइंग चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा. एंड फॉर द पीपल हु वांट सम एक्स्ट्रा नॉलेज, सम एक्स्ट्रा बाइट, you can follow me again on some other videos talking about extra cellular digestion जो कि fungi शो करता है. Let's talk of parasitic nutrition. सबसे इजी, सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि बच्चों में देखा जाता है, सिर में जुएं पड़ना, लाइस. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइस हियर, तो वो क्या है? वो एक पैरासाइट है जो कि एक होस्ट के ऊपर रह रहा है और उसको हार्म कर रहा है. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू ऑब्टेन इट्स फूड. लाइस इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट ब्लड फ्रॉम द होस्ट एंड हार्म इट. तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जिसके बालों में, जिसके स्कैल्प में अगर लाइस होंगी, तो वो बच्चा हमेशा कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड और स्क्रैची रहेगा. क्यों? क्योंकि उसके सिर में हर टाइम इचिंग रहेगी. सो दैट्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक का एक सिंपल मीनिंग है म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल बेनिफिट. सो आई एम वेरी श्योर एवरीवन माइट बी नोइंग अबाउट लाइकेंस. लाइकेंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फंजाई एंड एल्गी से बने हैं. फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है और एल्गी बीइंग ब्लू ग्रीन, उनके अंदर पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है फूड फॉर्मेशन में. एंड ये फूड जो है फंजाई को प्रोवाइड करता है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. सो next time we'll be talking about autotrophic nutrition and specifically photoautotrophic nutrition. So I'll wind up my lecture here. See you again. Thank you so much. Bye bye.